हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो की, जिन्होंने 452 जो फ्रेशर्स हैं उनको परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी से निकाल दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो दुनिया भर की कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, अपने एम्प्लॉयज को निकाल क्यों रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो विप्रो ने 452 एम्प्लॉइज जो कि फ्रेशर थे उनको परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी से निकाल दिया है। हालांकि सोर्सेस कह रहे हैं कि विप्रो ने लगभग 800 ऐसे एम्प्लॉइज जो कि फ्रेशर थे उनको कंपनी से निकाला है, लेकिन विप्रो क्लेम कर रहा है कि इन्होंने सिर्फ 452 फ्रेशर्स को कंपनी से निकाला है। इससे पहले भी सितंबर 2022 में आपको याद होगा विप्रो ने 300 एम्प्लॉइज को कंपनी से निकाला था, जबकि उन्होंने अपनी जो जांच है उसमें पाया था कि वो एम्प्लॉइज जब विप्रो के साथ काम कर रहे थे तो उसी टाइम पे उन्होंने कॉम्पिटिटर के लिए भी काम किया था, यानी कि मून लाइटिंग करी थी। मून लाइटिंग जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में था सितंबर अक्टूबर के आसपास, और उसकी शुरुआत भी भारत में विप्रो ने करी थी। जबकि उन्होंने क्लेम किया था कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। तो 300 एम्प्लॉइज को सितंबर में और अब 452 फ्रेशर को विप्रो ने परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाला है। हालांकि विप्रो ने बोला है कि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और उन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इनके एंट्री लेवल के एम्प्लॉई हैं वो कुछ प्रोफिशिएंसी यानी कि कुछ उनके पास स्किल होना चाहिए जिस एरिया के लिए उनको हायर किया गया है। तो इसके लिए वो इवेल्युएट करते हैं, यानी कि उनको असेस किया जाता है जो भी एंट्री लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, ताकि वो पता लगाया जा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है साथ साथ में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर खरे उतरते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने कहा है कि एक सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस है, और जब ये कंप्लीट हो जाती है तो कुछ एम्प्लॉइज जो कि पास कर जाते हैं तो उनको रिटेन किया जाता है। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉइज जो कि थोड़ा बहुत खराब करते हैं तो उनको मेंटरिंग और रीट्रेनिंग के बाद कंपनी में रिटेन कर लिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जो एम्प्लॉइज काफी खराब परफॉर्म करते हैं तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। हालांकि इन्होंने बोला है कि जब कंपनी ऑफर लेटर देती है एम्प्लॉइज को तो ये साफ साफ लिखा होता है और उसमें ये भी लिखा होता है कि जो भी ट्रेनिंग का खर्चा है, अगर वो जो एम्प्लॉई हैं वो इनकी इवैल्यूएशन प्रोसेस को पास नहीं कर पाते तो 75,000 रुपए जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो उनको कंपनी को वापस करना होगा। हालांकि इस केस में कंपनी ने बोला है कि ये 75,000 रुपए जो कंपनी ने उन एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग में स्पेंड किए हैं वो वेव ऑफ कर दिए हैं, यानी कि उन एम्प्लॉइज को ये पैसा कंपनी को वापस नहीं करना होगा। इन सब के अलावा कंपनी के ऊपर डिलेड ऑनबोर्डिंग के भी आरोप लग रहे हैं, यानी कि ये ऑफर लेटर तो दे देते हैं फ्रेशर को, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक उनको कंपनी में हायर नहीं करते हैं। तो इसके जवाब में चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर जो विप्रो के हैं सौरभ गोविल, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हाँ ये एडमिट करते हैं कि कंपनी ऑनबोर्डिंग में डिले कर रही है, लेकिन साथ साथ में इन्होंने बोला था कि जो भी ऑफर लेटर दिए गए हैं कंपनी उनको ऑनर करेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कंपनी उनको डिसऑनर कर देगी या अपने प्रॉमिस को वापस ले लेगी। तो ऑफर लेटर जिनको दिया गया है उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा। हालांकि जब टाइमलाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये टाइमलाइन नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि जिन फ्रेशर्स के नंबर्स अच्छे होते हैं उनको फास्टर ऑन बोर्ड किया जाएगा या किया जाता है, और जो बाकी लोअर स्कोर वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी रीटेस्टिंग वगैरह की जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, तो टाइमलाइन नहीं दे सकते, लेकिन ये पक्का जिनको ऑफर लेटर दिया गया है उनको हायर करेंगे। हालांकि जो फ्रेशर हैं जिनको की कंपनी ने अभी निकाला है टेस्ट के नाम पे, उन्होंने बोला है कि भाई जैसे एक फ्रेशर ने बोला कि इसको जनवरी 2022 में ऑफर लेटर मिला था, उसके कई महीने बाद कंपनी ने इनको ऑनबोर्ड किया और अब टेस्ट के नाम पे इनको निकाला निकाला गया है। और एक दूसरे एम्प्लॉय ने बोला कि भाई कंपनी जो टेस्ट का एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है जिसको यूज कर रही है लोगों को काम से निकालने के लिए। तो आपको भी इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मुझे लगता है कि कंपनी ने जब कोविड आया तो बहुत ज्यादा ग्रोथ थी, बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट थी, आईटी की दुनिया भर में जरूरत थी, तो इन सभी कंपनी ने बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे हायरिंग करी है। उस टाइम पे ना तो इन्होंने कॉम्पनसेशन का सोचा ना किसी और चीज का सोचा, और जबरदस्त ढंग से हायरिंग करी। लेकिन आज की डेट में जब दुनिया नॉर्मल हो गई है, लोग वापस ऑफिस जाने लगे हैं, आईटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रोथ में कमी देखी जा रही है, कंपनीज के फाइनेंशियल्स इंपैक्ट हो रहे हैं, तो अब ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। चाहे वो अमेजोन का केस देखो, गूगल का केस देखो, या और भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग इंडिया में भी स्टार्टअप भी काफी सारे ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। तो इससे लेसन ये है कि कंपनी के लिए
ये लेसन होना चाहिए कि भाई जब भी आप हायर करो तो थोड़ा बहुत फ्यूचर का सोचो, क्योंकि आप किसी कैंडिडेट को जब हायर कर रहे हो तो उसकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो काफी सारे ऐसे डिसीजन ले लेता है कि भाई अब उसको एक लंबी नौकरी मिल चुकी है और अब उसके पास पैसे आते रहेंगे, तो वो हो सकता है कि लोन पे घर ले ले, लोन पे गाड़ी ले ले, या दूसरी अपनी कमिटमेंट को पूरा करे। तो ऐसे में कंपनी को डेफिनेटली सोचना चाहिए आगे से जब भी हायरिंग करें कि भाई सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हायर कर लें और जब जरूरत ना हो तो उनको निकाल दें। तो अभी तो ये ऐसे ही लगा है कि कंपनी की ग्रोथ इंपैक्ट हुई है और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को निकालने का। और अब अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भाई क्या ऐसे में हमें विप्रो का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 63% की पॉजिटिव रिटर्न है, और वो तब है जबकि पिछले 1 साल में विप्रो सबसे ज्यादा या वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक रहा है। लगभग 35% की इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 3 महीनों से थोड़ा बहुत इनका शेयर भागा है, खास करके रिजल्ट आने के बाद। हालांकि रिजल्ट उम्मीद से थोड़े से खराब ही लग रहे थे, लेकिन फिर भी इनका शेयर लगभग 0.6% पिछले 3 महीने में भाग चुका है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उनके हिसाब से इनका एवरेज प्राइस 410 आता है। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 403 पे हुई है, तो उस हिसाब से काफी क्लोज है अपने ये एवरेज टारगेट प्राइस के। हायर साइड पे 530 और लोअर साइड पे लगभग 350 की एक्सपेक्टेशन लगाई गई है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी पीबी रेशो अट्रैक्टिव लगती है अगर आप इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में देखेंगे तो एक अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको लगता है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव लगती है, तो करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे इनका शेयर लिया जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।